नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार पर चर्चा करेंगे। गेहूं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद ब्रीत जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। सर, आज के शो में हम लोग गेहूं के बाजार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बातचीत शुरू करते हैं। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो देश में गेहूं के स्टॉक की पोजीशन अच्छी है। साथ ही गेहूं की सरकारी खरीद भी 4 साल में सबसे ज्यादा है। तो क्या ऐसे में सरकार को गेहूं के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से खोल देना चाहिए? मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 50 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली हुई है। सर, क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, इस समय जो गेहूं का स्टॉक पोजीशन है एज ऑफ मई 2026 लगभग 428 लाख मीट्रिक टन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, जो कि मई 2021 के बाद ये सबसे ज़्यादा स्टॉक है गवर्नमेंट के पास। साथ ही अगर गवर्नमेंट की व्हीट प्रोक्योरमेंट देखे, वो भी पिछले 4 साल में काफ़ी स्ट्रांग चल रही है। और लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह से एक्सपोर्ट खोलना अभी तक प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्राइमरी फोकस है वो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को लेके और प्राइस स्टेबिलिटी पर ही रहता है। और अभी 50 लाख टन्स का जो एक्सपोर्ट अप्रूवल दिया गया है, और करंट पैरिटी जो है एक्सपोर्ट प्राइसेस के दौरान, जो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे रशिया और यूक्रेन में लगभग आपका 240 245 डॉलर पर मीट्रिक टन का चल रहा है। उसके हिसाब से इंडिया को प्राइसेस जो भी है, एफओबी प्राइसेस अभी भी 50-55 लाख 50-55 टन जो ही है डॉलर पर टन, वो महंगा बताया जा रहा है। तो इसीलिए जो है पैरिटी अभी ज़्यादा है नहीं। इसीलिए एग्रेसिवली एक्सपोर्ट को खोलना मुश्किल ही लग रहा है। इसीलिए फेस्ड और कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी ज़्यादा सुइटेबल लग रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, एक चीज ये भी समझाइए कि मौजूदा समय में गेहूं के एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन है? ग्राउंड रियलिटी में जैसे हम देख रहे हैं कि व्हीट एक्सपोर्ट एक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड है। मार्केट में काफ़ी नॉइस और स्पेकुलेशन है कि बट जो एक्चुअल एक्सपोर्टर का बाइंग अगर हम देखते हैं वो काफ़ी लिमिटेड चल रहा है। इवन कांडला पोर्ट पर भी अगर देखते हैं तो एक्सपोर्टर्स का जो स्टॉक बिल्डअप है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी काफ़ी लिमिटेड ही है। और मेन रीजन यही है कि इंडियन व्हीट अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 50 से 55 डॉलर पर टन का डिफरेंस है। इंडियन प्राइसेस महंगा है कंपेयर टू रशिया एंड यूक्रेन। तो इस वजह से थोड़ा सा लिमिटेड ही है। और जो भी पुराने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जब भी जब जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एक्सपोर्ट्स हम रेस्ट्रिक्टेड वे में खोल रहे हैं, उस टाइम पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स था उसी को ऑनर किया जा रहा है। और जो नया एक्सपोर्ट डील्स है वो उतना एग्रेसिवली होते हुए नहीं दिख रही है एज ऑफ नाउ। सर, एक बार थोड़ा सा इसको वापस से विस्तार से समझा सकते हैं कि विदेशी गेहूं की तुलना में भारतीय गेहूं की कीमतों का क्या स्थिति? ऑलरेडी आपने बताया, लेकिन थोड़ा इसको विस्तार से क्या वजह है, कितना डिफरेंस है प्राइजेस को लेकर? फिलहाल अगर हम देखते हैं तो इंडियन व्हीट जो है ब्लैक सी ओरिजिन जैसे कि रशिया या यूक्रेन के मुकाबले महंगा पड़ रहा है। साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो इंडियन व्हीट तभी कंपेटिटिव हो सकता है जब इंडियन प्राइसेस में 150 से 200 रुपये पर क्विंटल नीचे आ जाए, या ब्लैक सी व्हीट प्राइसेस में कहीं ना कहीं 25 से 35 डॉलर पर मेट्रिक टन की रैली आए। और मिडिल ईस्ट मार्केट में उसमें भी सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी का ही स्कोप दिख रहा है। वो भी क्वालिटी कार्गो के लिए ही ज़्यादा डिमांड है मिडिल ईस्ट मार्केट में। तो ओवरऑल अगर देखें तो अभी इंडियन व्हीट का जो एक्सपोर्ट पैरिटी है उसमें मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। ठीक है, ये सर की राय है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य जो है 345 लाख टन है। मौजूदा समय को देखते हुए सर, क्या लग रहा है, क्या लक्ष्य से ज्यादा खरीद की संभावना नजर आ रही है? जी हाँ। जैसे कि करंट प्रोक्योरमेंट ट्रेंड को हम देखते हुए गवर्नमेंट का जो 34.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोक्योरमेंट का टारगेट है वो इजीली अचीव होता हुआ दिख रहा है। बल्कि थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकता है प्रोक्योरमेंट, लाइक अराउंड 35 मिलियन मेट्रिक टन्स का प्रोक्योरमेंट भी हो सकता है। जिस तरीके का अभी का ट्रेंड है उसको देख के लग रहा है। और इस साल फार्मर्स की एमएसपी पर सेलिंग ज़्यादा अच्छी रही है। प्रोडक्शन भी ठीक ठाक रहा है। हालांकि गवर्नमेंट का एस्टिमेट
काफी हाई है, जैसे 120 के ऊपर ही बताया जा रहा है। और जो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स है वो लगभग 110 111, इनफैक्ट उससे भी 1-2 मिलियन टन नीचे भी बताया जा रहा है। बट ओवरऑल जो है काफी मतलब ट्रेंड जो है ठीक ठाक ही है, सप्लाई कंफर्टेबल पोजीशन है और प्रोक्यूरमेंट पेस भी काफी अच्छा बना हुआ है। तो जिस तरह का प्रोक्यूरमेंट अगर 345 लाख टन का टारगेट क्रॉस कर जाता है और जिस तरीके के स्टॉक्स अभी हम देख रहे हैं, उस मैटर में कुल मिला के काफी सप्लाई सिचुएशन काफी ईज होते हुए दिख रहा है मुझे। अब सर गेहूं की डिमांड पर भी बातचीत कर लेते हैं। क्या राय है सर, आप कैसे देखते हैं कि घरेलू बाजार में गेहूं की डिमांड मिलर्स की ओर से कैसी नजर आ रही है? मिलर्स की डिमांड स्टीडी है एज ऑफ नाउ, और स्टीडी और हेल्दी दोनों ही बनी हुई है। फ्लोर फ्लोर मिलर्स जो भी है उनका रेगुलर कवरेज भी हो रहा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में डिमांड कंसिस्टेंट बनी हुई है। लेकिन एग्रेसिव प्राइस रैली इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि न्यू क्रॉप सप्लाई जो है वो अभी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि कटाई भी हो गई और मार्केट में मटेरियल भी काफ़ी सप्लाई काफ़ी अवेलेबल है। अ, इसीलिए हमें ज़्यादा प्राइस रैली में एग्रेसिवनेस नहीं दिख रहे हैं, हालांकि डिमांड भी ठीक है। है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा प्राइसेस को लेकर। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका? शॉर्ट टर्म में गेहूं के प्राइसेस का क्या आउटलुक है? शॉर्ट टर्म में व्हीट प्राइसेस लार्जली रेंज बाउंड रहने की संभावना है। एक तरफ स्ट्रांग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है और दूसरी तरफ मिलर का डिमांड भी ठीक ठाक चल रहा है एज ऑफ नाउ। बट क्या है कि मेजरली जो, जैसे मैंने बताया कि इस बार प्रोक्योरमेंट भी काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट के पास स्टॉक्स भी काफ़ी है, तो ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल है। जिस वजह से प्राइस में मुझे एग्रेसिव रैली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग नहीं रहा है, और प्राइसेस कहीं ना कहीं रेंज बाउंड के दायरे में ही चलेगा। और जब तक एक्सपोर्ट पैरिटी इंप्रूव नहीं होती या कोई मेजर सप्लाई कंसर्न नहीं आता, तब तक मार्केट में बहुत बड़ी बुलिश रैली की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। शॉर्ट टर्म में जो भी व्हीट प्राइसेस है वो रेंज बाउंड रह सकता है, जैसे कि सपोर्ट में देख रहा हूँ 2650 2670 के लेवल में, और रेजिस्टेंस जो है 2750 से 2760 के पर क्विंटल के रेंज में दिख रहा है। ठीक है, सर की राय है प्राइसेस को लेकर कि रेंज बाउंड नजर आ सकता है। ये सर की राय है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। ये जो हमने व्हीट मार्केट में डिस्कस किया इस शो के दौरान, ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज है, जो कि मार्केट में अवेलेबल डाटा के हिसाब से मैं एनालिसिस करके बताया हूँ इसमें। और व्हीट में मेरा या मेरा कंपनी का कोई एज ऑफ नाउ कोई पोजीशन होल्डिंग नहीं। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद पीयूष। ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती, विस्तार से चर्चा की जाती। इस बार हमने गेहूं पर चर्चा की, उसके फंडामेंटल समझे, प्राइस आउटलुक जाना है, जिन पर आप लोग भी नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।